सो गाइज एक बार फिर से सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे मैप से लेकर मौजूदा स्थिति तक की सभी ज़रूरी जानकारियां आपको हम देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आने वाले समय में बढ़ने वाला लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे 6 के रूप में भी जाना जाता है, इस एक्सप्रेसवे के बनने से दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को लगभग 45 मिनट तक कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे एक 6 लेन एक्सप्रेसवे श्रमिक एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश के इन दो शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इससे यात्रा का समय 1.5 घंटे से घटकर लगभग 45 मिनट होने की उम्मीद है, जिसका चालू होना 2024 तक लगभग तय है। एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2020 में नेशनल हाईवे का दर्जा मिला और इस नेशनल एक्सप्रेसवे 6 यानी 6 के रूप में भी जाना जाता है। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर 2021 से शुरू हो चुका है। एक्सप्रेसवे परियोजना यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ ही एक विशाल विकास परियोजना का हिस्सा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिकार ने एक्सप्रेसवे के विकास के लिए 1935 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। भारतीय नेशनल हाईवे अधिकारी के अनुसार निर्माण कार्य जनवरी 2022 में शुरू हुआ था। लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में विकसित होने वाला एक्सप्रेसवे होगा, जो मुख्य सड़क एवं ट्रैफिक को कम करने के लिए लखनऊ रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। ये रूट NH-25 की बराबरी में 3.25 किलोमीटर की दूरी पर चलेगा। ये लखनऊ में शहीद पथ के पास से नवाबगंज को बंथरा, बानी, दतौली और कांथा होते हुए कानपुर से जोड़ेगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना को 47,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के पहले चरण यानी पेज नंबर 1 के तहत सरकार के जरिए पहचानी गई 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में से एक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अलग अलग परियोजना के लिए टेंडर निकाले और चुनी गई कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया और 150 दिनों के अंदर काम शुरू कर दिया। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार तफसीली परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने का काम एजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। लखनऊ में अमौसी से बनी गांव तक एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित 13 किलोमीटर का एक खंड है, जिसे ऊंचा किया जाएगा और सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। एक्सप्रेसवे में 3 बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर शामिल होंगे। लखनऊ में अमौसी से बानी गांव तक एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित 13 किलोमीटर का एक हिस्सा है, जिसे ऊंचा किया जाएगा और सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। एक्सप्रेसवे में 3 बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर शामिल होंगे। ना ही हाईवे विकास के लिए 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस AMG मॉड्यूल का उपयोग करेगा, जो निर्माण की गति को दोगुना कर देगा। कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेसवे इस तकनीक का उपयोग करने वाली पहली परियोजना होगी। ये अधिकारियों के कंप्यूटर या फ़ोन पर परियोजना की प्रगति के लाइव अपडेट प्राप्त करने में सहायता करेगा। नाही ने परियोजना के लगभग 65% भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया है। शेष दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरा होने की संभावना है। परियोजना को विकसित करने के लिए उन्नाव के लगभग 31 गांव और लखनऊ के 11 जिलों को भूमि अधिग्रहण के लिए चुना गया है, जो कि 63 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राज्य एक्सप्रेसवे लखनऊ और कानपुर के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा
जाएगा और यात्रा के लिए समय को कम करेगा। वर्तमान में दोनों शहर नेशनल हाईवे 25 के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक्सप्रेसवे यातायात की भीड़ को कम करने और क्षेत्र में अधिक आर्थिक गतिविधियों यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के साथ ही वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा नेशनल एक्सप्रेसवे 6 राज्य में विकसित की जा रही है कॉरिडोर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देगा। राजधानी शहर लखनऊ और कानपुर, जिसे उत्तर प्रदेश की कमर्शियल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड्स में से 2 नोड, अन्य 4 नोड अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट और झांसी है। धन्यवाद। ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।